Good morning. This is Sankalp Academy. Today we are going to discuss the geometry concept of REIT examination. So these are some geometry concepts for REIT examination. So the unit first. We are discussing here basic definitions. 5 to 6 questions in the geometry part are asked from the definition portion. 5 से 6 प्रश्न लगभग परिभाषाओं पर आधारित ही आते हैं, जिसमें हमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पहली परिभाषा बिंदु या पॉइंट। इससे संबंधित बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है। इसको हम एक्स और वाई एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे? तो एक्स पहले लिखेंगे और वाई बाद में। तीसरा, ऐसा भी कि समतल किसी कागज पर पेंसिल से चिन्ह करने पर जिस आकृति का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं हो, क्या बिंदु की लंबाई होती है? इसे एक्स कोमा वाई की तरीके से ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित किया जाता है। इस पे एक बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जब बिंदु को एक्स और वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, एक्स अक्षांश और ये वाई अक्ष, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो पहले क्या लिखा जाएगा? तो पहले हमेशा x लिखा जाएगा और फिर y लिखा जाएगा। दूसरी परिभाषा है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के बीच में सरल रेखा जो खींची जाती है उसे रेखाखंड कहते हैं। इसके लंबाई निश्चित होती है। ये इसके दो टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं, दो बिंदु होते हैं, जहां से एक तो ये प्रारंभिक बिंदु और एक ये जहां इसका अंत होता है। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित रहती है। रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु भी होता है, रेखाखंड का अंतिम बिंदु भी होता है। तीसरा है किरण, रे। एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत दिशा तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, प्रारंभिक पॉइंट, मगर इसका अंतिम पॉइंट नहीं होता है। जिस दिशा में ये आगे बढ़ रही है उस दिशा से उसको एरो की तरह बताया जाता है। किसी एक बिंदु से अगर दो किरणें निकले अलग अलग दिशाओं में तो ये बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। रेखा बिंदुओं का जिसका न तो प्रारंभिक पॉइंट है न अंतिम, तो वह आप यूं भी बोल सकते हो, ऐसी किरण जो दोनों तरफ आगे बढ़ रही है, या ऐसा रेखाखंड जो दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो न तो इसका ओर होता है न इसका छोर होता है, दोनों दिशाओं में ये अनंत तक बढ़ती रहती है। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर इस आकृति में तीनों भुजाएं समान हैं तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर बराबर बांटें तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो भुजाएं आपस में बराबर हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो ये दो रेखाएं जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उसे शीर्ष कहते हैं। दो किरणों के बीच के इसको कोण कहते हैं। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली लाइन सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी भुजा। इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण के वर्ग का मान शेष अन्य दो भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब ये आधार हो गया, तो ये लंब, इसको लंब बोलते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। मतलब अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये कितना होगा? इसका वर्ग 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी का वर्ग कितना होगा? 20। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 25। तो कर्ण कितना होगा? वर्गमूल ऑफ 25